Good morning students. Open your science textbook at page number 3. This is the first lesson, laws of motion. In the previous videos we have discussed motion, speed, velocity, distance and displacement. In this video we will discuss effect of speed and direction on velocity. Sachin is traveling on a motorbike. Explain what will happen in the following events during Sachin's ride. सचिन किस पर ट्रैवलिंग कर रहा है? मोटर बाइक पे. तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस गिवन हैं और इन कंडीशंस का हमें इफेक्ट देखना है. फर्स्ट इज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. सचिन मोटर बाइक पर राइड कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, तो अगर वो उस स्पीड, बाइक की स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन दी वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा. तो यहाँ पे अगर सचिन स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होंगी? इंक्रीज और डिक्रीज. वेलोसिटी भी क्या होंगी? चेंज होंगी. नेक्स्ट, इन द केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड व्हाट विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम. सचिन अगर टर्न कर रहा है, बाइक को टर्न कर रहा है टर्निंग पे, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेंगी या चेंजेस होंगे. जब भी आप साइकिल चलाते हो, तो जब भी आप आपकी साइकिल को टर्न करते हो, तो टर्न करने पर हम स्पीड क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं. मीन्स स्पीड में क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं. नेक्स्ट, इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल, सचिन क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है. कीपिंग इट्स स्पीड कांस्टेंट, और स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी. इफ ऑन अ टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी. It is clear from the above velocity depends on the speed as well as direction and that velocity changes by. It means velocity depends on both speed and direction. Speed और direction दोनों के ऊपर velocity depend करती है. It means if we change the direction और speed then the velocity will also be change. अगर speed और direction change होता है तो velocity भी क्या होंगी? change होंगी. Note down the 3 points. Changing the speed वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम. अगर हम डायरेक्शन सेम रख रहे हैं और स्पीड में चेंजेस हो रहे हैं तो भी वेलोसिटी में चेंजेस होंगे. चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग द स्पीड सेम. अगर स्पीड सेम रख रहे हैं और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं देन वेलोसिटी विल ऑल्सो बी चेंज. वेलोसिटी भी क्या होंगी उस कंडीशन में? चेंज. चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन. अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं तो भी वेलोसिटी क्या होंगी? चेंज होंगी. वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है. इट मीन्स अगर हम दोनों चेंज करें तो भी वेलोसिटी चेंज होगी. अगर दोनों में से कोई एक भी चीज़ चेंज करते हैं, एक भी क्वांटिटी चेंज करते हैं तो भी वेलोसिटी क्या होंगी? चेंज होंगी. ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर द स्पीड एज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम वर्ड वॉज गैलीलियो. सो हमारे पास जो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड का फॉर्मूला क्या देखे थे हमने? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये फॉर्मूला सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो ने. द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज 343.2 मीटर पर सेकेंड. नोट डाउन दिस. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में जो साउंड की स्पीड है क्या है? 343.2 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स साउंड ट्रेवल 343.2 meter distance in 1 second, while the speed of light is about 3 into 10 to the power 8 meter per second, and speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The speed of revolution of earth around the sun is about 29,707 meter per second. It means जब अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व होती है तो वहाँ पर उसकी स्पीड क्या होती है? 29,770 meter per second. It means Earth cover 29,770 meter distance in 1 second. Uniform and non-uniform linear motion. Amar, Akbar and Anthony are traveling in different cars with different velocities. 3 friends है अमर, अकबर, एंथनी, और तीनों भी अलग अलग डिफरेंट कार्स में ट्रेवल कर रहे हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज़. कार भी डिफरेंट है इनकी और वेलोसिटीज़ भी क्या है? डिफरेंट है. द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल्स आर गिवन इन द टेबल. और यहाँ पे टेबल में इनका डिस्टेंस गिवन है, कितना डिस्टेंस कवर किया टाइम, डिफरेंट टाइम इंटरवल में. फर्स्ट हम टाइम देखेंगे.
टाइम इन क्लॉक, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? 5 o'clock से। तो 5 o'clock पर सबसे पहले हम अमर का देखेंगे। 5 o'clock पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 0, क्योंकि 5 o'clock पे क्या किया इसने? स्टार्ट किया। 5 o'clock से 5:30 मीन्स 5 o'clock से स्टार्ट किया इसने, वॉच में टाइम देखा 5 o'clock हो रहे थे, इसने अपनी जर्नी स्टार्ट किया और जैसे ही 5:30 हुआ ये क्या हो गया? स्टॉप हो गया। और इसने चेक किया कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था इसने? 20 किलोमीटर का। फिर 5:30 से 6 o'clock तक इसने देखा कि कितना डिस्टेंस कवर किया? 40 किलोमीटर। 6 o'clock से 6:30 तक 60 किया। तो मीन्स ये हर 30 मिनट्स में अपना डिस्टेंस क्या कर रहा था? चेक कर रहा था। 5 to 5:30 कितना हो गया? 30 मिनट्स। 5:30 to 6 o'clock 30 मिनट्स। 6 o'clock to 6:30 30 मिनट्स। मीन्स हर 30 मिनट्स में ये क्या कर रहा था? डिस्टेंस चेक कर रहा था। सो हर 30 मिनट्स में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे पूरा 20 का टेबल है। इट मीन्स हर 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 20 किलोमीटर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर इन ईच 30 मिनट्स इज 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम देखते हैं एंथनी ने भी जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया? 5 o'clock से। 5 o'clock पे क्या था? ये 0 किलोमीटर पे था। 5:30 पे कहाँ पहुँच गया? 40। 6 o'clock पे 28, 6:30 पे 42, 7 o'clock पे 56 किलोमीटर और 8 o'clock तक कहाँ पहुँच गया? ये 84 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए 0, 14, 28, 42, 56, 70, 84। तो ये पूरा हमारे पास 14 का टेबल बन रहा है। इट मीन्स एंथनी कवर्ड 14 किलोमीटर इन ईच 30 मिनट्स। हर 30 मिनट्स में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 14 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ पे देखिए अमर और एंथनी दोनों क्या है? सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अमर कवर्ड 20 किलोमीटर इन ईच 30 मिनट्स एंड एंथनी कवर्ड 14 किलोमीटर इन ईच 30 मिनट्स। अमर हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर कवर किया, जबकि एंथनी ने हर 30 मिनट्स में, आधे घंटे में, हाफ एन आवर में 14 किलोमीटर कवर किया। इट मीन्स ये एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। इनकी स्पीड ना ही इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। कौन सी मोशन है ये? यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हर 30 मिनट्स में अमर ने 20 किलोमीटर ही कवर किया और एंथनी ने 14 किलोमीटर। सो द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर 30 मिनट्स में 14 किलोमीटर, हर 30 मिनट्स में 20 किलोमीटर। इस टाइप की मोशन को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक होते हैं उसके हैंड, चाहे वो मिनट्स के हो, सेकेंड के हो या आर के हो। मिनट्स आर हर 60 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करता है। सेकेंड का हैंड हर 60 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करेगा और आर्स के जो हैंड होते हैं वो हर 12 आवर्स में एक राउंड कंप्लीट करते हैं। तो मीन्स उनकी स्पीड कैसी रहती है? एक सेम स्पीड रहती है, ना ही स्पीड उनकी इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, प्लैनेट्स की जो मोशन है अराउंड द सन वो भी कैसी है? यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उनकी स्पीड एक ही रहती है। ऐसा नहीं कि जैसे कोई भी प्लैनेट हो या अर्थ है सन के अराउंड में मूव हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, तो वो पहले हाफ डिस्टेंस कवर करेंगी, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगी, या उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगी। उनकी स्पीड कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। तो इस टाइप की मोशन को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अकबर। अब हम अकबर का देखेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अकबर 5 o'clock पे इसका कितना था? 0। 5:30 पे कितना आ गया? 18। 6 o'clock पे 36, 6:30 पे 42। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 18 का टेबल फॉर्म हो रहा है क्या? 18 का टेबल, या फिर हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 18 - 0 कितना हो गया? 18। 36 - 18 18। 42 - 36 8। 70 - 42 28। तो यहाँ पे कहीं पर भी हमारा एक टेबल फॉर्म हो रहा है? टेबल फॉर्म नहीं हो रहा है। सो ये कौन सी मोशन हो गई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल तो सेम है 30 मिनट्स का, पर ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल नहीं है। तो इस टाइप की मोशन क्या हो गई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
Some questions are given related to this. What is the time interval between nothing of the distances made by अमर, अकबर एंड एंथनी? इन सभी में टाइम इंटरवल कितने इसका गिवन है हमें? 30 मिनट्स का। 5 से 5:30, 5:30 से 6 o'clock, 6 o'clock से 6:30, तो टाइम इंटरवल कितना गिवन है? 30 मिनट्स। सेकेंड, हु हैज़ कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? किस किसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया? अमर एंड एंथनी। आर ऑल द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अकबर इन द फिक्स टाइम इंटरवल आर सेम? अकबर ने जो डिस्टेंस कवर किया एक फिक्स टाइम इंटरवल में, जो डिस्टेंसेस थे वो कैसे थे? सेम, सॉरी अकबर ने, तो यहाँ पे डिस्टेंसेस इक्वल नहीं थे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखे डिस्टेंस इक्वल थे क्या? डिफरेंट थे। कंसिडरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी इन द फिक्स टाइम इंटरवल, व्हाट यू कैन से अबाउट देयर स्पीड? अब यहाँ पे अगर हम इनका टाइम इंटरवल को देखें तो इसमें हम स्पीड से रिलेटेड क्या बता सकते हैं कि अमर और एंथनी दोनों की स्पीड कैसी थी? कांस्टेंट थी, एक सेम स्पीड से ट्रेवल करते थे, जबकि अकबर की स्पीड कैसी थी? डिफरेंट थी। कभी उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी, कभी उसकी स्पीड क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। इंक्रीज हो रही है तो मीन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिक्रीज हो गई तो क्या है? वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। सो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन गिवन है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इट मीन्स उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। बट अगर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा वो डिफरेंट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। If an object covers unequal distance in equal intervals, it is said to be moving with the non-uniform speed. या कौन सी स्पीड हो जाएंगी? नॉन यूनिफॉर्म। सो अमर और एंथनी इन दोनों की स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड। और अकबर की स्पीड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।